Hello friends, welcome to SCC Digital Zone. Today is day 20 and previous day on day 19 we see different exemplar questions of NCERT and today is also the question of NCERT, which is the example question, and after example question we see some exercise question and continuously go on. Okay, तो आज हम लोगों का 20वां लेक्चर या फिर यूँ बोलिए कि डे 20 है एंड आज वापस हम लोग वही सब क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम्पलर में था वो सब क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं एंड बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। ओके, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी इज शोन बिलो। एक बस है, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है एंड रीच डिफरेंट प्लेस, कई जगहों पर वह पहुंचता है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह बस जो है सो जर्नी स्टार्ट करता है, कई जगह पर रुकता है। द जर्नी इज शोन बिलो, और जर्नी जो है वो हमारा नीचे ऑलरेडी दिखाया गया है एंड वो जो जर्नी है वो यहाँ है, जो कि मैंने यहाँ पर पिक्चर के फॉर्म में लिख दिया है। बस स्टार्ट करता है जर्नी यहाँ से, ए पोजीशन से, ए से गया बी, बी से सी से डी से डी, ई से एफ से जी एंड जी से वापस फिर ए पे चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हर एक ए से बी तक, फिर बी से सी, फिर सी से डी का हमें डिस्टेंस गिवन है 4170 किलोमीटर एंड दिस इज 3410 किलोमीटर, दिस इज 2160 किलोमीटर एंड फिर 8140 किलोमीटर, 4830 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर। ओके, तो ये सारा का सारा डिस्टेंस ऑलरेडी हमें गिवन है हर एक पॉइंट के बीच का, जितनी जगहों पे ऑलरेडी जितने प्लेसेस पे बस रुकता है जर्नी के दौरान, तो इतने इतने प्लेसेस पर बस रुके हैं एंड सबसे फास्ट बस स्टार्ट किया है चलना यहाँ से, इस बात का ध्यान रहे। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द जर्नी शोन बिलो, जो कि जर्नी हमारा यहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। यस, ए से लेकर डी तक जाने में बस को टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से बी पर जाएगा, बी से सी पर जाएगा, सी से डी पर जाएगा, तभी तो यहाँ से ऐसे करके पहुंचेगा ना, क्योंकि इस रास्ते होकर आ रहा है। ये डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ मीन्स ए टू डी डायरेक्टली ऐसे करके, मैं अगर कहूँ कि ए टू डी डायरेक्टली चला जाता है तो ऐसा ये नहीं करेगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर ए से डी की तरफ जाना है, तो ए से डी की तरफ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ऐसे करके जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। मीन्स इस तीनों डिस्टेंस को हमें ऐड करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सो ए से बी की डिस्टेंस कितनी थी 4170, जो कि हमने लिख लिया, बी से सी 3410 एंड सी टू डी 2160 एंड दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 9740 किलोमीटर एंड यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। बस के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जब डी से जी तक गया। तो सबसे पहली बात, डी से डायरेक्ट जी पर नहीं जाएगा, डी से ई, फिर ई से एफ, फिर एफ से जी। सो डी से जी पर जाने के लिए डी ई एफ एंड एफ जी, ये तीन डिस्टेंस को हमें दिस एंड दिस को हमें कवर करना पड़ेगा। सो डी से ई की डिस्टेंस हमने लिख ली, फिर ई से एफ, फिर एफ से जी एंड फिर हमने सम फाइंड किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐड करके देखेंगे आपको इतना ही आंसर मिलेगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बस ए से चलता है तो वापस ए पे पहुंचता है, तो हमसे भी क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो हमारा बस है
वो यहाँ पर ए से चलना शुरू किया है एंड वापस ए पर पहुंचता है, तो ऐसे केस में टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया वो कितना होगा। सो सबसे फर्स्ट ए से ए तक जाने के लिए ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी एन जी ए, यहाँ तक इस तरह से हम वहाँ जाएगा। तो सबसे पहली बात है सबका डिस्टेंस हमने देख लीजिए, वहाँ ऑलरेडी पिक्चर के अकॉर्डिंग जितना जितना गिवन है हमने ये सारा डिस्टेंस ऑलरेडी उसी के अकॉर्डिंग पूरा हमने लिख लिया है। एंड फाइनली सबको जब आप ऐड करेंगे तो 26,550 किलोमीटर ये हमारा आंसर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस इतना है 26,550 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी एंड डी टू ई। यस, सी टू डी एंड फिर डी टू ई जाने में डिस्टेंस कितना है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे फास्ट सी टू डी का डिस्टेंस कितना है 2160 जो कि हमने यहाँ पे इंडिकेट कर लिया। ओके, एंड वापस डी से ई का डिस्टेंस 8140 जो कि हमने ऊपर से देखकर रिप्रेजेंट कर लिया। नाउ जो डिफरेंस होगा डिस्टेंस का वो क्या होगा 8140 माइनस 2160 एंड डिफरेंस हमारा यहाँ पर आ गया कितना 5980 किलोमीटर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find out the time taken by the bus to reach A to B, C to D, E to G and total journey. Means find out the time taken by the bus to reach. टाइम फाइंड हमें करना है कि बस को कितना समय लगा। ऊपर अभी डिस्टेंस हर एक क्वेश्चन में हमने ए बी 1 2 3 4 क्वेश्चन में हमने देखा था हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, बट यहाँ पे क्या है हमें टाइम फाइंड करना है। तो ए टू बी, सी टू डी, ई टू जी एंड टोटल जर्नी का हमें टाइम फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारा है ए टू बी का। यस, तो सबसे फर्स्ट टाइम के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। यस, जिसमें कि इसको बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। इसको हिंदी में हम लोग ढंग से बोलेंगे, ये हमारा चाल है एंड डिस्टेंस हमारा होता है दूरी एंड टाइम होता है हमारा समय। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमने शॉर्ट में एस इज इक्वल टू डी बाई टी, जहाँ एस हमारा स्पीड है, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टी इज इक्वल टू टाइम है। सो एस इज इक्वल टू डी बाई टी, यहाँ से t इज इक्वल टू डी वाई एस हो जाएगा। हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया है। दूसरी बात, क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्पीड जो कि हमने यहाँ पर ले लिया है। सो टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, ए से बी तक जाने बस के द्वारा जो टाइम ट्रेवल किया जाएगा जितना टाइम टेकन होगा, जितना टाइम लिया जाएगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। ओके, सो जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, ए से बी तक की डिस्टेंस होगी, मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। एंड उसके बाद हमारा जो स्पीड होगा वो स्पीड बस का तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस हुआ वो 4170 किलोमीटर आया एंड स्पीड ऑफ द बस का जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर कैंसिल हो गया एंड 4170 बाई 60 को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से 0 कैंसिल करने के बाद 417 बाई 6 डिवाइड करेंगे तो 69.5 ऑलरेडी ये नीचे में डिनोमिनेटर में आवर है, ये ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 69.5 आवर इतना समय लगेगा ऑलरेडी ए टू बी तक ट्रेवल करने में। ओके, एंड ये हमारा एक क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा ऑलरेडी सी टू डी तक के लिए है, वापस फाइंड करेंगे। तो यस, हाँ, तो फिर नेक्स्ट हमारा है सी टू डी के लिए। तो सी टू डी के लिए जो डिस्टेंस सबसे फर्स्ट कितना है 21,160 किलोमीटर। ऑलरेडी आप इधर एक बार वापस से देख लीजिए, सी टू डी तक के लिए जो हमारा डिस्टेंस है ऑलरेडी वो 2160 किलोमीटर मीन्स 2160 किलोमीटर। ओके, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ऑलरेडी 2160 किलोमीटर है जो कि गिवन है हमें। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ भी टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2160 बाय स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। हम इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे 216 बाई 00 गया, कैंसिल किलोमीटर गया एंड फिर वापस इसको हम सॉल्व करेंगे 216 बाई 6 आएगा एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 36 आवर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ई से जी मीन्स ई टू जी तक जाने में, मीन्स ई प्लेस से जी प्लेस तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे फर्स्ट ई से डायरेक्ट जी पर नहीं जाएगा, ई से एफ फिर एफ से जी पर। सो दोनों के डिस्टेंस को हमने ऐड किया तो 7380 किलोमीटर आया। नाउ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड, ठीक है ना। तो ऑलरेडी डिस्टेंस हमारा 7380 किलोमीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू
किलोमीटर पर आवर। हम इसे सॉल्व करेंगे, 738/6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 आवर आ जाएगा, मीन्स 123 आवर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम लगा। एंड नेक्स्ट टोटल जर्नी के दौरान डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात, टोटल जर्नी में डिस्टेंस कितना होगा, ABBCCDEFFGNGA इज इक्वल टू 26550 किलोमीटर एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 26550 किलोमीटर। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डबल बाय स्पीड। हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी 26550 एंड स्पीड 60 किलोमीटर। तो फाइनली सॉल्व करके 2655/6 आएगा एंड 442.5 लास्ट भी हम लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो ये सब एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने डिसाइड कर दिया क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। एंड नाउ अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखना है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। किसी स्कूल में बुक एग्जीबिशन 4 दिनों के लिए था। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। जहाँ की टिकट सोल्ड किया गया फर्स्ट डे 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे 2050 एंड फोर्थ डे मीन्स फाइनल डे 2751। इतने टिकट सोल्ड किए गए, मीन्स बेचे गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल द 4 डे। तो इन चारों दिन में टोटल कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड किए गए, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें इससे सभी को ऑलरेडी कॉमनली हमें ऐड करना पड़ेगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। ओके, इसको हम ऐड कर लेते हैं। दिस इज 267 7707। ओके, तो इतना टिकट सोल्ड हुए एंड यही हमारा आंसर भी हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर कोई फेमस क्रिकेट प्लेयर है। He has so far scored 6980 runs in test मैचेस। ऑलरेडी उसने 6980 मैच रन उन्होंने किसी मैच में स्कोर किया हुआ था एंड उसकी विश थी कि वह 10,000 रन कंप्लीट करे। तो हाउ मच मोर रन्स डज ही नीड, मीन्स शेखर को कितना रन्स और ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें 10,000 में से 6980 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना रन्स उसे और चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे आराम से। यस, दिस इज 0 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 3। ओके, तो इतना हमारा आएगा 3020 रन्स। इतने रन्स की जो सो रिक्वायरमेंट है, नीड है, नीड। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट। कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट किसी वोटिंग के दौरान इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले एंड इज नियरेस्ट रिवल स्कोर, उसका नज़दीकी जो था एक कंपेटिटर जिसे आप बोल सकते हैं, उसके वोट आए 3,48,700। ओके, बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था ये कितने मार्जिन से यह वोट जीता।
तो सीधी सीधी बात है, जो हमारा मार्जिन होगा वो इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने पर हमें इसका आंसर आ जाएगा 348,700। सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 8, 16, 8, दिस इज 8 एंड 6, 4, 2 एंड दिस इज 2। नाउ क्रॉस चेक हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। ये हमारा प्रोसेस होता है क्रॉस चेक करने का। 0, 0, 8, 7, 15, 8, 8, 61, 17, 4, 2, 6, 1, 7 एंड 3, 2, 5। ओके, ये हमारा इसके इक्वल है। सो आवर आंसर इज राइट, मीन्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको 2,28,800 वोट से वो जीता ऑलरेडी। तो आज तक यही था हमारा, एंड नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर बाकी 11 या 12 तक क्वेश्चन है। कल हमारा एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार इसे गौर से देख लीजिए एंड मैं इसकी जो पिक है आप इसे थोड़ा सा स्लो मोशन करके आप क्रॉप करके आप इसे देख लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। एंड इन केस कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करेंगे, आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो गाइज चलते हैं, आज तक के लिए बस इतना ही एंड फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं हम। ओके बाय, थैंक्स।